चलिए दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल इंद्रजीत सर्विस सेंटर में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, हमारा कंप्रेसर तो गर्म हो रहा है लेकिन जो हमारा फ्रिज है वो ठंडा नहीं कर रहा है। तो हमारे फ्रिज में किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं और क्या कमी होती है जिससे हमारा कंप्रेसर तो चलता हुआ होता है लेकिन जो इसकी अंदर की कूलिंग है, जो बर्फ़ वगैरह जमता है वो नहीं जमता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा जो कंप्रेसर है जब वो चल रहा होता है तो काफ़ी सारी आशंकाएँ होती हैं, जैसे कि हमारी गैस का ख़त्म होना या फिर लाइट का इशू होना। ठीक है, अब हमारे वोल्टेज कम आएंगे तो हमारा कंप्रेसर हीट करेगा, यानी कि काफ़ी गर्म होगा लेकिन वो ठंडा नहीं करने का है। मान लीजिए अगर वोल्टेज हमारे तेज़ आएंगे तब भी यही प्रॉब्लम होगी, हमारा जो कंप्रेसर है वो हीट करेगा लेकिन ठंडा बिल्कुल करने का नहीं है। ठीक है, अब इस नॉर्मल में तीन चीज़ें होती हैं हमारी, या तो वोल्टेज का कम होना, या फिर वोल्टेज का ज़्यादा होना, या फिर हमारे फ्रिज में गैस ना होना। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है हमारे फ्रिज में होती हैं, तीन प्रॉब्लम है अगर हमारे कंप्रेसर ये गर्म हो रहा है और फ्रिज हमारा ठंडा नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसका चेक करने का सबसे सिंपल बहुत ही अच्छा तरीका है। देखिए सबसे पहले तो हम फ्रिज में चेक करना है कि हमारे फ्रिज में जो गैस है या फिर नहीं है। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, कंप्रेसर को चलाएंगे, यानी कि फ्रिज के तार लगाएंगे और कंप्रेसर भी इस प्रकार से हाथ रख के देखेंगे तो कंप्रेसर गुन गुन की आवाज़ करने स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये झिंझनाना स्टार्ट हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा कंप्रेसर झिंझना रहा, बंद नहीं हो रहा, यानी कि कट नहीं मार रहा है 2 से 3 मिनट में या 4 से 5 मिनट में, 5 मिनट इसको इस प्रकार से हाथ लगा के देखना है, ये कट नहीं मारेगा। यानी कि इसकी जो ये वाली रिले हैं हमारी, यहाँ पर रिले ओवरलोड होती हैं, अगर इस पर जोर पड़ता है या फिर वोल्टेज कम आते हैं या फिर हमारे वोल्टेज ज़्यादा आते हैं तो हमारा फ्रिज कट मार जाएगा, यानी कि ओवर हीट होगा, गर्म होगा, ठंडा नहीं करने का। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि हमारा जो कंप्रेसर है वो लगातार चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए लगातार चल रहा है तो हमारी गैस की इशू है। अगर ये हमारा कंप्रेसर कट मार रहा है, यानी कि स्टार्ट हो रहा है बंद हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है बंद हो रहा है, तो हमारी मैंने दिक्कत वो आप लोगों को बताई थी किस चीज़ की होती है, वोल्टेज की दिक्कत होती है कि हमारे जो वोल्टेज हैं वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर हमारी 100 में से यानी कि 100 में से 1% चांस होते हैं हमारे रिले और ओवरलोड का भी ख़त्म होना, यानी ख़राब होना। ठीक है, जिससे हमारे रिले ओवरलोड ये अच्छी तरीके से हमारे कंप्रेसर को उठा नहीं रही होगी, यानी कि इसको स्टार्ट नहीं कर रही होगी, तो स्टार्ट हो रहा होगा, बंद हो रहा होगा। अगर रिले ओवरलोड हमारी ख़राब होगी तो हमारा जो कंप्रेसर है वो 2 से 3 सेकंड में ही बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर वोल्टेज की कमी होगी तो हमारा कंप्रेसर 5 से 6 मिनट चलेगा, उसके बाद बंद होगा। अगर मान लीजिए हमारी गैस की कमी होगी तो हमारा जो कंप्रेसर है वो लगातार चलेगा, यानी कि लगातार चलता रहेगा लेकिन ठंडा नहीं करने का। तो ये टॉपिक आप लोगों को काफ़ी ध्यान रखने हैं अगर आप लोग मतलब ये जान रहे हैं कि हमारा कंप्रेसर गर्म हो रहा है लेकिन ठंडा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं मानता हूँ दोस्तों आप लोगों ने छोटी सी वीडियो में काफ़ी सिंपल तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से ये सीख लिया होगा अगर हमारा कंप्रेसर गर्म हो रहा है लेकिन ठंडा नहीं कर रहा है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।